वे कॉन्फिडेंट है कि गेट माइनिंग का एग्जाम इतना टफ नहीं हुआ कि साल भर हमको तैयारी करने का जरूरत पड़े। लेकिन इन्हीं गेट एस्पिरेंट में या माइनिंग इंजीनियर्स में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो टियर 3 कॉलेज से आते हैं, प्राइवेट कॉलेज से आते हैं, सरकारी कॉलेज से आते हैं। वो ना तो आईआईटीएन है और ना ही एनआईटीएन है, उसके बाद भी अंडर 100 25 से ज्यादा ऐसे रैंकर्स हैं। मिलना सबको सेम पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, मिलना सबको सेम सैलरी है, चाहे आपका 1 डिजिट में रैंक हो, 2 डिजिट में रैंक हो या फिर 3 डिजिट में रैंक हो। प्रूव करा है कि प्राइवेट कॉलेज का बच्चा भी किसी आईआईटी एनआईटी के बच्चों से कम नहीं है। जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि गेट एग्जाम के अंदर सक्सेस पाने के लिए सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं बल्कि आपका सोच भी मायने रखता है। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। गेट माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, डीजीएमएस फर्स्ट क्लास, डीजीएमएस सेकंड क्लास, माइन मैट ब्लास्टर, माइनिंग इंस्पेक्टर या फिर माइनिंग ऑफिसर, जिस भी एग्जाम की आप बात करें या जिस भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, माइनिंग ज्ञान आज इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जिसके अंदर लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट भी आपको माइनिंग ज्ञान के अंदर मिल जाता है। माइनिंग ज्ञान का अर्जुन बैच जो कि गेट 2026 एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है, 1800 से ज्यादा बच्चे उसके अंदर एनरोल हो चुके हैं। हमसे जुड़ करके अपने प्रिपरेशन को बेस्ट पॉसिबल डायरेक्शन दे रहे हैं। ये तो सीरियस गेट एस्पिरेंट का ग्रुप है जो गेट 2026 की तैयारी में अभी से लग गया है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आईआईटी एनआईटी के हैं, जो लास्ट के 3 महीने 4 महीने में तैयारी करते हैं और तैयारी करके एक अच्छा रैंक ले आते हैं। वे कॉन्फिडेंट है कि गेट माइनिंग का एग्जाम इतना टफ नहीं हुआ कि साल भर हमको तैयारी करने का जरूरत पड़े। लेकिन इन्हीं गेट एस्पिरेंट में या माइनिंग इंजीनियर्स में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो टियर 3 कॉलेज से आते हैं, प्राइवेट कॉलेज से आते हैं, सरकारी कॉलेज से आते हैं, जिनके कॉलेज में ना तो गेट का माहौल है और ना ही उनके कॉलेज से पास्ट के कुछ सालों में उनके सीनियर कभी कोल इंडिया के अंदर गए। ये जो कॉलेज का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है वो उन्हें डीमोटिवेट करता है, सेल्फ डाउट क्रिएट करके देता है कि हमसे गेट एग्जाम ना हो पाएगा, हम गेट एग्जाम के लायक नहीं है, गेट एग्जाम का लेवल हमारे लेवल से कहीं बाहर है, हम कितना भी कोशिश कर लें हमसे एग्जाम क्रैक नहीं होगा। तो ऐसे बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि माइनिंग ज्ञान जहां से टॉप 100 में 65 से ज्यादा रैंकर हमारे कोचिंग से है, उन 65 रैंकर्स का जब मैंने कॉलेज चेक करा तो मुझे पता चला कि उन 65 में से 25 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो किसी टियर 3 कॉलेज से आते हैं, किसी सरकारी कॉलेज से आते हैं या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज से आते हैं। वो ना तो आईआईटीएन है और ना ही एनआईटीएन है, उसके बाद भी अंडर 100 25 से ज्यादा ऐसे रैंकर्स हैं जिन्होंने गेट एग्जाम में 1 डिजिट या 2 डिजिट में रैंक हासिल करा है। तो आप देख सकते हैं कि जिस एग्जाम की आप बात करते हैं, जिस एग्जाम को आप टफ बोलते हैं, उस एग्जाम के अंदर में सरकारी कॉलेज, वैसे कुछ सरकारी कॉलेज इसमें आईआईटी एनआईटी से बेहतर भी हैं, लेकिन कई सारे ऐसे भी कॉलेजेस हैं जिनका कोई खास बड़ा नाम नहीं है। आप देख सकते हैं 1 लाख ना तो किसी आईआईटी का है ना किसी एनआईटी का है, 4th रैंक इन्होंने गेट 2025 एग्जाम के अंदर मिलाया। उसके अलावा युवराज सिंह जो कि एमबीएम यूनिवर्सिटी जोधपुर के हैं, 5th रैंक लाया। प्रिंस कुमार वैश्य जो कि वीएनएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन भोपाल के हैं, एक प्राइवेट कॉलेज के हैं, इन्होंने 14th रैंक हासिल करा है। आदित्य नारायण पात्रा जो कि काजी नाजुल यूनिवर्सिटी आसनसोल के हैं, इन्होंने 18th रैंक हासिल करा। आईएसटी शिवपुर से संचारी पानी, एकेएस यूनिवर्सिटी से रोहित कुमार मंडल, यूआईटी शहडोल से अर्पण, ये रैंकर्स ना तो किसी आईआईटी के हैं और ना ही किसी एनआईटी के हैं। ये स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज से आते हैं जिन्होंने गेट एग्जाम के अंदर में 2 डिजिट में रैंक लाया है, 2 तो 1 डिजिट में भी रैंक लाने में सफल रहे। मैं ओवरऑल और भी बताऊं तो टॉप 200 में 48 से ज्यादा रैंकर प्राइवेट कॉलेज से हैं। ऐसे में
यदि आप किसी प्राइवेट कॉलेज से आते हैं, टियर 3 कॉलेज से आते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इस एग्जाम के अंदर में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, आप 1 डिजिट में रैंक ना ला पाए, ठीक है, आप 2 डिजिट में भी रैंक ना ला पाए, आपका, या फिर यूं बोलूं कि ज्यादातर लोगों का एकमात्र टारगेट रहता है एनी हाउ मेरा कोल इंडिया का एग्जिट कंफर्म हो जाए। और फिर कोल इंडिया का एग्जिट कंफर्म हो जाने के बाद कोई मायने नहीं रखता कि आपका 350-400 रैंक था या फिर रैंक 1 था। दोनों को मिलना सेमी पोस्ट है। लगभग हर एक रैंकर का, हर एक गेट एग्जाम एस्पिरेंट का सिंगल टारगेट है कोल इंडिया के अंदर में जाना, चाहे आपका रैंक 1 हो, रैंक 2 हो, रैंक 3 हो, या फिर रैंक 350 या 400 हो। अगर आपके रैंक में आपको कोल इंडिया मिल जाता है तो आपके रैंक का कोई बहुत ज्यादा ऐसा फर्क नहीं पड़ता। मिलना सबको सेम पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी का, मिलना सबको सेम सैलरी है, चाहे आपका 1 डिजिट में रैंक हो, 2 डिजिट में रैंक हो, या फिर 3 डिजिट में रैंक हो। माइनिंग यान से पढ़ने वाले गेट एस्पिरेंट ने प्रूव करा है कि प्राइवेट कॉलेज का बच्चा भी किसी आईआईटी एनआईटी के बच्चों से कम नहीं है। जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि गेट एग्जाम के अंदर सक्सेस पाने के लिए सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं बल्कि आपका सोच भी मायने रखता है। इन गेट एस्पिरेंट ने यह साबित करा है कि टैलेंट किसी कॉलेज या संस्थान का मोहताज नहीं है। अगर आप में काबिलियत है तो आप जिस भी पृष्ठभूमि से आते हो, आपका गेट एग्जाम के अंदर में एक अच्छा रैंक लग सकता है, आप भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आईआईटी का बच्चा, एनआईटी का बच्चा, उनको एक बेटर प्लेटफॉर्म मिलता है, एक बेटर माहौल मिलता है, और वो 11th-12th में भी काफी अच्छा पढ़ने वाला बच्चा था करके आईआईटी एनआईटी के अंदर में पहुंचता है, तो उनके पास आपसे थोड़ा बेटर एडवांटेज होता है। हां, हो सकता है वो कम पढ़ के एक अच्छा रैंक ले आए, लेकिन अगर आप मेहनत करें तो उनसे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि जस्ट बिकॉज एक प्राइवेट कॉलेज से आने के कारण, टियर 3 कॉलेज से आने के कारण आपका गेट एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं आ सकता, अच्छा रैंक नहीं आ सकता। आज के टाइम पे जहां पे ऑनलाइन रिसोर्स अवेलेबल है, आज के टाइम पे कि जिस भी पृष्ठभूमि से आप आते हैं, आपको घर पहुंच सारे टॉप क्लास स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर, रिकॉर्डिंग, हर चीज जो आपको आपके प्रिपरेशन के लिए चाहिए घर पहुंच मिल रहा है। तो ऐसे में कोई मायने नहीं रखता कि आप किस पृष्ठभूमि से आते हैं। आज के टाइम पे अगर कुछ मायने रखता है तो वह है आपका हार्ड वर्क, आपका अपने आप पे भरोसा, आपका अपने रिसोर्स पे भरोसा, आपका गेट एग्जाम के लिए बाकी ये जो 7-8 महीना है उसको 100% यूटिलाइज करना। तो यदि आप भी उन 1800 बच्चों की तरह जो ऑलरेडी गेट 2026 एग्जाम के लिए हमसे तैयारी कर रहे हैं, इनरोल होना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो माइनिंग ज्ञान के गेट 2026 कोर्स के अंदर में इनरोल हो सकते हैं, जहां पे आपकी प्रतिबद्धता देखी जाती है, ना कि आपका कॉलेज। आपका सपना हमारी जिम्मेदारी है। माइनिंग ज्ञान जिसके अंदर में गेट 2026 का कोर्स अभी चल रहा है, जिसकी लाइव क्लासेस कंडक्ट की जा रही है, हर क्लास का रिकॉर्डिंग आपको क्लास के बाद मिल जाया करता है। आपको फ्री के 10 बुक आपके घर भेजा जाता है। पहले 9 बुक का हमने प्लान करा था, लेकिन आपके डिमांड पे अभी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का भी बुक आपको भेजा जाएगा। तो टोटल 10 फ्री का बुक आपको जाता है। पीवाईक्यू जो गेट 2007 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन पेपर है, उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको हमारे कोर्स के अंदर में मिलता है। ग्रुप डिस्कशन, पर्सनलाइज व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर में आपके सारे फैकल्टी मेंबर है, आपके साथ पढ़ने वाले, कोचिंग के अंदर पढ़ने वाले और भी गेट एस्पिरेंट है। आपको मॉक टेस्ट सीरीज माइनिंग ज्ञान फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। इस एश्योरेंस के साथ में मॉक टेस्ट सीरीज देता है कि हमसे बेहतर मॉक टेस्ट कहीं भी आपको नहीं मिलना। बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन के साथ, यूनिक क्वेश्चन के साथ, गेट के लेवल के क्वेश्चन के साथ आपको माइनिंग ज्ञान मॉक टेस्ट देता है। मतलब आपके प्रिपरेशन के लिए जिन भी चीजों की जरूरत पड़ती है, हर छोटी बड़ी चीजें माइनिंग ज्ञान आपको हमारे कोर्स के अंदर में प्रोवाइड करता है। यह तो हमारे कोर्स का डिटेल हुआ। इसके अलावा आपको माइनिंग ज्ञान पर्सनल मेंटोरशिप देता है। इसके अंदर में, इस प्रोग्राम के अंदर में माइनिंग ज्ञान के ही रैंकर जो वैष्णवी बंसल 3rd रैंक, साहिल अकरम 10th रैंक, युवराज सिंह 5th रैंक, गौरव सिंह 7th रैंक, आयुष कुमार 8th रैंक, हिमांशु जायसवाल 7th रैंक, पोषण वर्मा 11th रैंक, सत्यम गुप्ता 14th रैंक, कुलदीप साहू 14th रैंक, प्रिंस कुमार 14th रैंक, राहुल रंजन 20th रैंक, इस तरह के जो रैंकर्स है
माइनिंग ज्ञान के। इन रैंकर्स को आपका मेंटर अपॉइंट करा गया है। इन मेंटर का एकमात्र लक्ष्य है, वो है आपका सक्सेस। ये उन कॉलेज के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है जहां पे पढ़ाई का माहौल नहीं, जहां पे फैकल्टी गेट के लिए मोटिवेट नहीं करते, गेट के लिए कुछ रिसोर्स नहीं बताते, गेट के लिए डायरेक्शन नहीं देते, गेट के लिए गाइडेंस नहीं देते। ये आपके फैकल्टी की तरह काम करने वाले, ये आपके पेरेंट की तरह काम करने वाले, ये आपके मेंटर की तरह काम करने वाले हैं, ये आपके प्रिपरेशन पर प्रॉपर ऑब्जर्वेशन रखने वाले हैं। हर एक को एक बंच ऑफ स्टूडेंट अपॉइंट कर दिया गया है। इनका एकमात्र काम है आपके प्रिपरेशन को ट्रैक करना, आपके परफॉर्मेंस को ट्रैक करना, आपको आपके हिसाब से कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान देना। अल्टीमेटली इन सारे मेंटर का एकमात्र लक्ष्य है आपको गेट 2026 एग्जाम के अंदर में सक्सेस दिलाना। ये सारी चीजें हैं जो आपको माइनिंग ज्ञान प्रोवाइड करता है। फिर आपके पास ये बहाना नहीं रह जाता कि आप ऐसे कॉलेज से आते हैं जहां पे आपके सीनियर कोई ऐसे नहीं है जो आपको गेट के बारे में बताए, कि आप ऐसे कॉलेज से आते हैं कि आपके सीनियर कभी भी एक अच्छा रैंक नहीं लाए, कोल इंडिया के अंदर नहीं पहुंच पाए। आपको माहौल देने का काम माइनिंग ज्ञान करता है। आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट माइनिंग ज्ञान देता है। आपके हिस्से से आपका एकमात्र काम बच जाता है कि माइनिंग ज्ञान पे भरोसा करके चलिए, माइनिंग ज्ञान द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते चलिए, सक्सेस गारंटीड आपको मिलेगा। जिस प्रकार इन सबको सक्सेस मिला है, आपको भी डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। बाकी आपको हमारे बारे में, हमारे कोर्स के बारे में, गेट 2026 कोर्स के बारे में और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट करके अपने शंका का समाधान कर सकते हैं। गेट 2026 का कोर्स अभी स्लो पेस में चल रहा है, दिन में 2-3 घंटे का ही क्लास हो रहा है। आपका 10 to 12% सिलेबस ही निकला है, पूरा 90% के आसपास सिलेबस अभी भी बाकी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।